Hello students. Once again I welcome you all and let's continue our chapter 5th from history. Part 2nd, when people rebel 1857 and after. In this chapter, in the previous video we were discussing about the topic from Meerut to Delhi. In that video, I told you that Sipahis were gathered at Red Fort, proclaimed Bahadur Shah Zafar as their leader. मीन्स सिपाही रेड फोर्ट पे लाल किले पे इकट्ठे हो गए और उन्होंने क्या कहा कि बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित कर दिया। इनिशियली क्योंकि बहादुर शाह जफर कैसे थे, उनकी एज काफी हो चुकी थी, तो उन्होंने पहले तो मना किया कि नहीं, मैं इस लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। लेकिन जब सारे सैनिकों ने उन्हें फोर्स किया तो फाइनली उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। He wrote letters various kings to organize a confederacy of Indian states to fight the British. बहादुर शाह जफर जब लीडर बन गए तो उन्होंने क्या किया, बाकी जो और इंडियन रूलर्स थे और राजा थे उनको क्या किया, लेटर्स लिखे, कहा कि हमें एक ऑर्गेनाइज वे में इकट्ठा होकर एक रिबेल या इन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। मैनी किंग्स एंड लोकल लीडर्स जॉइंड हिम, कि कई सारे ऐसे रूलर्स थे, राजा थे जिन्होंने उनको ज्वाइन किया। तो इन दिस राइट रिबेलियन स्प्रेड, कि कैसे फैलता चला गया। सबसे पहले मेरठ से शुरू हुआ, मेरठ से फिर कहा गया दिल्ली में, अब वो और बढ़ता, रिबेलियन स्प्रेड मतलब फैलता जा रहा था। बहादुर शाह जफर ने जब कई सारे लेटर्स लिखे कई राजाओं को, तो और राजा भी उनके साथ में ज्वाइन करते चले गए। उनमें कौन थे, नाना साहब गैदर्ड फोर्सेस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उन्होंने अपने आप को, नाना साहब जो पेशवा थे, उन्होंने क्या किया, अपने आप को गवर्नर घोषित कर दिया और फिर क्या अपनी जो फोर्सेस थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने लगा दी। द रिबेलियन स्प्रेड में ही रानी लक्ष्मीबाई, राणा साहब तो ज्वाइन किए कि रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइन द रिबेल फोर्सेस अलोंग विद तात्या टोपे, कि रानी लक्ष्मीबाई ने भी इस रिबेलियन में, इस विरोध में अपना पूरा सहयोग दिया तात्या टोपे के साथ में। मैनी न्यू लीडर्स ज्वाइन दिस रिवॉल्ट, लेकिन इतने ही नहीं, कई और भी ऐसे नए लीडर्स थे जिन्होंने इस 1857 के रिवॉल्ट में अपना सहयोग दिया, जिसमें बिरजिस कदर सन ऑफ अवध किंग वाजिद अली शाह एंड बेगम हजरत महल, रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़, बखत खान अ सोल्जर फ्रॉम बरेली, कुंवर सिंह ऑफ बिहार। ये डिफरेंट रूलर्स या लीडर्स के नाम दिए हैं जिन्होंने अलग अलग जगहों से इस 1857 के रिवॉल्ट में अपना सहयोग दिया था, या इसमें कहेंगे कि कोऑपरेट किया था उन्होंने। द कंपनी फाइट्स बैक, कंपनी ब्रॉट reinforcement from Britain, laws were passed to convict rebels easily। अब कंपनी को धीरे धीरे डर लगने लगा था कि अब शायद हम इंडिया में ज्यादा दिन नहीं रह सकते, कि इतना बड़ा रिवॉल्ट हो गया था। लेकिन कंपनी ने धीरे धीरे इस पे अपना कंट्रोल शुरू कर दिया। लॉज वर पास, नए नियम बना दिए गए। दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड बाय ब्रिटिशर्स इन 1857, और जैसे कि लाल कौन दिल्ली पे बहादुर शाह जफर पहले तो लीडर बना दिया गया, वो दिल्ली के रेड फोर्ट में रहते थे, लेकिन फिर से ब्रिटिशर्स के द्वारा दिल्ली पे रिकैप्चर कर लिया गया, उसको फिर से अपने कब्जे में कर लिया गया। और ये कहा गया कि उन्होंने पहले ही, ईस्ट इंडिया कंपनी ने घोषित कर दिया था कि बहादुर जो है शाह जफर लास्ट मुगल रूलर होंगे, मतलब इसके बाद अब कोई भी मुगल रूलर नहीं होगा। उनके जो बेटे हैं मतलब प्रिंसेस तो रहेंगे, राजकुमार कहलाएंगे, लेकिन रूलर अब कोई भी नहीं होगा, ये लास्ट रूलर होंगे। द लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह एंड हिज वाइफ वर सेंट टू द प्रिजन ऑफ रंगून वेयर द किंग डाइड इन 1862। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी को, क्योंकि उनके बच्चों को तो उन्हीं के सामने, जिनके बेटे थे उनके बेटों को बहादुर शाह जफर के सामने ही मार दिया गया था और शूट किया गया था ना, गोली से उनको उड़ा दिया गया था। और उनकी पत्नी को और उनको रंगून में जेल में भेज दिया गया, जहां पे 1862 में उनकी डेथ हो गई। रानी लक्ष्मीबाई was killed in 1858 and Tatya Tope was tried and killed in 1859। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की भी डेथ हो गई
और उसकी कहानियां तो आप सभी ने, रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की कहानियां आप सबने सुनी होंगी। और 1859 में तात्या टोपेजी भी मारे गए। फाइनली ब्रिटिश टुक कंट्रोल ओवर लॉस्ट प्लेसेस। अब ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जो उनके हाथों से जो जगह निकलती गई थी उन पे उन्होंने अपना कंट्रोल धीरे धीरे शुरू कर दिया। They tried to win back loyalty of landlords by offering them rewards. उन्हें लगा कि अब हम अपनी पॉलिसीज जो हमने पहले बनाई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राज नहीं कर सकते। अगर हमें उनका विश्वास जीतना है तो क्या क्या, ट्राई टू विन बैक लॉयल्टी, उनकी जो ईमानदारी है लैंडलॉर्ड्स की, उन्हें नए नए तरह के रिवॉर्ड्स देकर, सम्मान देकर, ब्रिटिशर्स ने बोला किसी तरह से भी लालच देकर हमें वो लॉयल्टी वापस गेन करनी पड़ेगी। रिबेल्स, राजास एंड नवाब्स वर ट्राइड एंड हैड। और क्या कहा कि जिन्होंने इस विरोध में शामिल हुए थे, 1857 के रिवॉल्ट में जो लोग शामिल थे, वो चाहे राजा हो, नवाब हो, कोई भी हो, उनको तो फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन जो उनके साथ में, मतलब जो उनके अगेंस्ट ना जाकर ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे थे, उनको और अलग तरह के रिवॉर्ड्स दिए गए, कई सारी उनको बेनिफिट्स दिए जा रहे थे। इस लालच देकर किसी तरह से वो अपना जो खोया हुआ उनका कंट्रोल था, जो उन्होंने अपना कंट्रोल लॉस्ट कर दिया था, वो फाइनली धीरे धीरे उस पर अपना कंट्रोल लाना चाह रहे थे। आफ्टर मच ऑफ 1857, 1857 के बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स चेंज सम ऑफ देयर पॉलिसीज। ब्रिटिशर्स को भी लग गया था कि हम अपनी पुरानी पॉलिसीज के जैसे तो या उनके साथ तो अब इंडिया पे ज्यादा दिन कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब आप यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी जो पुरानी पॉलिसीज थी उनको थोड़ा चेंज किया। द एक्ट ऑफ 1858 पास द पावर ऑफ क्राउन। 1858 में जो एक्ट, एक नया एक्ट बना जिसमें क्राउन का जो पावर था वो पास, मतलब सिंहासन, रानी क्वीन के पावर को ज्यादा महत्व दिया गया। गवर्नर जनरल वॉज नाउ नोन एज वाइस रॉय। पहले जिसको हम गवर्नर, जैसे लॉर्ड डलहौजी, वेलेस्ले गवर्नर जनरल्स थे, इनको अब क्या बुलाया गया, वाइस रॉय के नाम से बुलाया जाने लगा। द किंग्स वर अलाउड टू रूल बट अंडर सुप्रीमेसी ऑफ क्वीन ऑफ ब्रिटेन। अब क्या कहा कि पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या ऐसे, कि अब ये कहा कि अगर किसी राजा के पास में अपनी औलाद नहीं है, अपने बच्चे नहीं है, तो क्या कर सकता है, राजा गोद भी ले सकता है, अपना उत्तराधिकारी गोद ले सकता है किसी को भी। अब चेंजेस हो गए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अकॉर्डिंग जो पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग अगर किसी राजा की अपनी संतान नहीं है तो ईस्ट इंडिया क्या करती थी, उसको अपने राज्य में मिला लेगी। लेकिन अब एक और 1857 के रिवॉल्ट के बाद एक नया चेंज क्या आया, द किंग्स वर अलाउड टू रूल, कि राजा को अधिकार है कि वो रूल कर सके, लेकिन उस पे कंट्रोल जो है वो किसका रहेगा, ब्रिटेन, क्वीन जो है उसका रहेगा, कि क्वीन ऑफ ब्रिटेन, उसकी सुप्रीमेसी रहेगी। रेशियो ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स इंक्रीज इन द ब्रिटिश आर्मी। जो ब्रिटिश सोल्जर्स और जो रेशियो इंडियन और ब्रिटिश सोल्जर्स का वो इंक्रीज किया गया ब्रिटिश आर्मी में, कि बढ़ा दिया गया रेशियो, जो पहले था उससे ज्यादा कर दिया गया। सिख, गोरखास, पठान्स वर प्रिफर्ड फॉर द आर्मी। अब इंडियन क्या था, इंडियंस की बजाय में इंडियंस में ही नॉर्थ इंडिया से ना लेकर उन्होंने किसको बोला, ज्यादातर बोले सिख, गोरखा, पठान, इन लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी में आया, अपनी आर्मी में इन लोगों को मोस्ट प्रेफरेंस दिया गया। लैंड ऑफ मुस्लिम्स वर टेकन अवे। जो मुस्लिम या मुस्लिम रूलर्स थे उनकी जो जमीन थी वो धीरे धीरे ले ली गई। ब्रिटिश स्टार्टेड रेस्पेक्टिंग इंडियन कल्चर। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंडियन जो कल्चर है उसको रेस्पेक्ट करना भी शुरू कर दिया। एंड जमींदार्स वर गिवन राइट ओवर देयर लैंड। और साथ ही साथ जो जमींदार थे उनको यह अधिकार दिया गया कि उनका जो कंट्रोल अधिकार है वो उनकी जमीन पर बना रहेगा, एक अधिकार दिया गया, उनको राइट दिया गया। तो ये था 1857 का रिवॉल्ट जो हमने पढ़ा, और I think you all will understand easily. If you have any doubts, you can contact me. So thanks.